से पर्दा उठा, ऐ रूहे पाक ज़हन से पर्दा उठा, ज़हन से पर्दा उठा। नहीं जानते दुआ करें अपने खुदा से। दुआ ये अल्फाज चाहें जिन अल्फाज से आप खुदा से अपनी बरकत को चाह सकें, खुदा की मर्जी को जान सकें। हालेलुया। कमजोरी में तू हमारा मददगार है। बेशक वो आपके कमजोर अल्फाजों को शाजोरी में तब्दील कर। प्रेज़। कमजोरी में तू हमारा मददगार है, मददगार है। हर मसा से हमें और ताकतवर बना, मसा से हमें और ताकतवर बना। ऐ रूहे पाक ज़हन से पर्दा उठा, ज़हन से पर्दा उठा। हम नहीं जानते तू खुदा की पाक मर्जी है जानता। तू खुदा की पाक मर्जी है जानता, है जानता। दिल परखने वाला है, चाँद का तेरे सदा। दिल परखने वाला है, चाँद का तेरे सदा। ऐ रूहे पाक ज़हन से पर्दा उठा, ऐ रूहे पाक ज़हन से पर्दा उठा, ज़हन से पर्दा उठा। हम नहीं जानते बेशक दिलों का परखने वाला जानता है कि रूह की क्या नीयत है, और फिर उस रूह के वसीले से जो मेरा और आपका मददगार है, वो दुआएं जो आप करते हैं वो खुदा की हजूरी तक पहुंचती है। हालेलुया। मैं इस रूह को अपना मददगार चाहूं। प्रेज़। हालेलुया। आहें बरसी जो न के हो सके बयां,
सके बयां, हो सके बयां, जिसमें तरसे आंसुओं की एक नदिया बहा, आंसुओं की नदिया बहा। हम नहीं जानते इस तरह करें दुआ, ऐ रूहे पाक ज़हन से पर्दा उठा, ज़हन से पर्दा उठा। नहीं जानते, जानते, नहीं जानते। हालेलुया। बेशक वो खुदा जो दिलों और गुर्दों को जानता है, वो खुदा जो आपके मांगने से पहले जानता है कि आप किन बातों के मोहताज हैं, वो खुदा जो आपकी फिक्र करता है, वो जिंदा खुदा है। और इसीलिए कलाम इक़द्दस में लिखा है रोमियो 8वें बाब की 26वीं और 27वीं आयत में, इसी तरह रूह भी हमारी कमजोरियों में मदद करता है, क्योंकि जिस तौर से हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते, मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर कर हमारी शिफायत करता है जिनका बयान नहीं हो सकता। और दिलों का परखने वाला जानता है कि रूह की क्या नीयत है, और क्योंकि खुदा की मर्जी के मुताबिक वो मुकद्दसों की शिफायत करता है। हालेलुया। आए खुदा से खुदा के रूह को चाहें, खुदा के कलाम को मांगे आज कि खुदा तेरा कलाम जो दो धारी तलवार से भी बढ़कर तेज है, वो आज मेरी जिंदगी में खुदा उस काम करे। हालेलुया। उसका कलाम जो बंद बंद और गूदे गूदे को चीरता हुआ रूह को छूता है, आज इसी तरह उन तमाम रुकावटों को खत्म करता हुआ रूह तक रसाई करे, दिल तक रसाई करे। ऐ खुदा से कहें, ऐ खुदा मैं अपने दिल को खाली करता हूँ, दिल को खाली करती हूँ। ऐ खुदा कहें, ऐ खुदा आज तेरा कलाम जो कदमों के लिए चिराग, राहों के लिए रोशनी है, मेरी जिंदगी को मुनव्वर करे, मेरी जिंदगी के, मेरी जीवन के रास्तों को मुनव्वर करे। हालेलुया। दुआ करेंगे। कादर मुतलिक खुदा बाप तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे कलाम के लिए, मुकद्दस कलाम के लिए खुदा, की सारी प्रस्तश के लिए खुदा बाप तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, और प्रस्तश के वसीले से पाकरुख की जुम्बिश के लिए खुदा बाप तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। अब जब कलाम है खुदा पढ़ा सुना जाए, हम सब के दिलों में, हम सब की जिंदगियों में असर करे, इख्तियार रखे, और हम सब तेरे कलाम के वसीले से बाबरकत हों। ऐ खुदा तेरे कलाम के वसीले से आज तमाम जिंदगियों के बंधन टूटे और तेरे लोग तुझ में आजाद हों। ऐ खुदा अपने बंदा को, खादिम को अल्फाज की तरतीब, हिकमत और दनाई से मामूर करना। यीशु मसीह के नाम में दुआ मांगते और पा लेते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आए अपने कदमों पे खड़े होंगे। खुदा के खादिम और खुदा के कलाम की ताजीम के लिए, इज्जत के लिए। हालेलुया। अपने कदमों पे खड़े होंगे खुदा के कलाम और खुदा के खादिम की ताजीम के लिए। सुबह आपकी भरपूर तालियों में खुदा के खादिम पास्टर ऋषि साहब को दावत दूंगा कि वो आएंगे और खुदा के कलाम को सुनाएंगे। अजीम और पुरफजल जलाली बबरकत जोरावर नाम में आप सबको आज शाम का सलाम। आए दोनों हाथ उठाएं, हवा में लहराएं। खुदा जो हमारे दरमियान में उतरा है, क्योंकि खुदा के कलाम के अंदर लिखा है
इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और ये कलाम खुदा था। इस खुदा को, खुदा के पाक रूह को जोरदार तालियों से वेलकम करेंगे, जो ऑलरेडी हमारे दरमियान में मौजूद है, उतरा हुआ है। खुदाए पाक रूह, मैं अपने आप को पीछे, रुल कुद्दस खुदा तुझे आगे करता हूं। आज खुदाए पाक रूह लोग तुझे सुने, तेरी बातों को सुने, बरकत पाए, शफा पाए, रहाई पाए, तब्दील हों और तेरी बादशाही के लिए लोग तैयार हों, मसीह के नाम से आमीन। जिनके पास खुदा का जिंदगी बख्श कलाम है, मेरे साथ खोलिए पौलुस रसूल का खत इब्रानियों की कलीसिया के नाम, यानी कि इस्राएल का पुराना नाम इब्रानी था, उनको इब्रानी कहा जाता था। इब्रानियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 11वां बाब, उसकी आयत नंबर 6, उसकी तलावत को सुनेंगे। यह आयत खुदा ने जीएफसी चर्च को इस साल के लिए दी, ताकि इस आयत मुबारका से हम सीख सकें। खुदा के कलाम के अंदर यूं लिखा है, और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है, इसलिए कि खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालबों को बदला देता है। खुदा के कलाम पढ़े, सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। सभी तशरीफ रखिए। रसूल आजम पौलुस रसूल बड़ी तरतीब के साथ पाक रूह से मामूर होकर इस बात को कलम बंद करता है कि बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। बगैर ईमान के उस रब को, उस खुदा को जो आसमान और जमीन का मालिक है, उसको इंसान पसंद नहीं आ सकता। और जब वो कहता है उसके पास आने वाले को ये ईमान लाना चाहिए कि वो भी मौजूद है और बदला देगा। आमीन। कितने लोग इस बात को जानते हैं कि वो मौजूद है? हालेलुया। क्योंकि उसने अजीम वादा किया है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम पे जमा होंगे तो मैं उनके दरमियान में मौजूद हूंगा। याद रहे कि जब हम खुदा के लिए जमा होते हैं, खुदा अपने लोगों के दरमियान में उतर आता है। आमीन। फिर जो कुछ उससे हम ईमान के साथ मांगते जाएंगे, उसे कहते जाएंगे, वो हमारे लिए करता जाएगा। ईमान का मतलब है वो चीजें जो नजर ना आती हों, उस पर ईमान हो कि हमने वो हासिल कर ली है। कलाम के अंदर लिखा है, अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का इत्मीनान और अनदेखी चीजों का सबूत है। इसको ईमान कहते हैं कि जो चीज नजर ना आती हो, वो ईमान हो इंसान के अंदर कि मैंने ये चीज को पा लिया है। आमीन। मैंने इसको हासिल कर लिया है। बिलफरज आपके पास औलाद जैसी बरकत नहीं है, आपने इस बात पर ईमान रखना है कि मेरे लिए ये प्रेयर की गई है, खुदा ने कहा है, खुदा के लोगों ने कहा है, मैंने इस बरकत को हासिल कर लिया है।
जब हमारा ईमान इस कदर मजबूत होगा वो चीज हमें मिल जाएगी। आमीन। अगर आप परेशान हैं, गुर्बत के अंदर हैं, मुसीबत के अंदर हैं, परेशानी के अंदर हैं, दुख के अंदर हैं, किसी तरह के भी हैं, तो जब खुदा के पास आ गए हैं तो ये ईमान होना चाहिए कि आज हम सेम वापस नहीं लौटेंगे। मेरी गुर्बत, मेरी तंगदस्ती खुशहाली में बदल जाएगी। आमीन। मेरी बीमारी तंदुरुस्ती में तब्दील हो जाएगी। अगर इस ईमान के साथ खुदा के पास आएंगे तो फिर खुदा जरूर हमें करेगा खुशहाल। आमीन। मेरी बात को सुने जरा गौर से। जो आसमान का खुदा है वो इंसान की खूबसूरती को नहीं देखता, इसने कैसे कपड़े पहने हैं, ये आज खूबसूरत होकर मेरे पास आया है। इंसान को तो इंसान खूबसूरत लगे, लेकिन खुदा को इस बात से कोई गर्ज नहीं है। खुदा देखता है ये इसका दिल पाक है, इसका दिल साफ है, ये साफ दिल से मेरे पास आया है, क्योंकि वो कहता है मैं इंसान नहीं कि इंसान की खूबसूरती को देखूं, मैं खुदा हूं, मैं दिलों पर निगाह करता हूं। खुदा के पास आना है तो उस जैसे होकर आना है, अपने आप को बातनी तौर पे अंदर से तैयार होकर आना है कि जिस गरज से मैं खुदा के पास जा रही हूं या जा रहा हूं वो चीज, वो काम आज मेरा हो जाएगा। आमीन। तो फिर हो जाएगा, क्योंकि मेरा खुदा कहता है जो कुछ तुम दुआ में मांग लोगे वो तुमको मिल जाएगा। आमीन। तो मेरे अजीज बहन भाइयों, रसूल आजम कहता है और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। इसका मतलब कि अगर हमारा ईमान वीक है, कमजोर है, हम खुदा को पसंद नहीं है। ईमान को मजबूत करना, वो कहता है तुम्हारे अंदर राई के दाने के बराबर ईमान होगा। कितने लोगों ने राई का दाना देखा है? कितना बड़ा होता है? छोटा सा, ब्रीक सा, अगर उसको दोनों फिंगरों में लेने तो वो नजर नहीं आता, इतना ब्रीक होता है। अगर तुम्हारे अंदर राई के दाने के बराबर ईमान होगा तो इस पहाड़ को कहोगे उखड़ जा और समुद्र में चला जा, तो वो समुद्र में चला जाएगा। राई के दाने के बराबर ईमान। तो इसका मतलब है क्या इतना ईमान भी नहीं हमारे पास कि हम जो कहें खुदा करे? ईमान रखना है कि वो अपने तालबों को बदला देता है। आमीन। आमीन। आए एक ऐसा शख्स कलाम मुकद्दस के अंदर देखें, वो ईमान के साथ खुदावंद यीशु मसीह के पास आया और जो वो चाहता था उसके लिए हो गया। आज का मजमून है खुदा ईमानदारों को पसंद करता है, लेकिन जो ईमान के साथ अमल करता है। पसंद करता है ईमानदारों को, लेकिन जो अमल के साथ उसके पास आता है। आए मेरे साथ देखिए, मरकस रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 5वां बाब, 5वें बाब की 21वीं आयत से लेकर 24वीं आयत तक इसको तिलावत करेंगे। खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, जब यीशु फिर कश्ती में पार गया तो बड़ी भीड़ उसके पास जमा हुई और वह झील के किनारे था, और इबादत खाना के सरदारों में से एक शख्स यायर नाम आया
और उसे देखकर उसके कदमों पर गिरा और ये कहकर उसकी बहुत मिन्नत की कि मेरी छोटी बेटी मरने को है, तू आकर अपने हाथ उस पर रख ताकि वो अच्छी हो जाए और जिंदा रहे। आमीन। यायर इस ईमान से खुदावंद यीशु मसीह के पास आया है कि मेरी छोटी बेटी कैसी है, मरने को है, तू आएगा, जब तू हाथ उस पर रखेगा वो जिंदा रहेगी। बातों पर गौर करें, जरा अल्फाजों पर गौर करें। वो जिंदा रहेगी, वो ठीक हो जाएगी, वो चंगी हो जाएगी। वो इस ईमान के साथ आया है, अपने घर से और इबादत खाने का सरदार है। उस वक्त आया है जब यीशु की यहूदी मुखालफत करते थे। उस वक्त उन्हीं में से एक सरदार आया है और यीशु के पास आकर कह रहा है, उसका तरीकाकार देखे। कभी आप खुदा के पास ऐसे आए हैं, कुछ लेने के लिए झुकना पड़ेगा। जब रब्बुल फाज के पास आते हैं तो झुकना पड़ेगा। लिखा है उसे देखकर उसके कदमों पर गिरा, यानी कि सजदा किया, सजदा किया और फिर सजदा करके उसकी मिन्नत कर रहा है, इल्तिजा कर रहा है कि ऐ खुदावंद, तू मेरे घर में चल, मेरी छोटी बेटी बहुत बीमार है, मरने के करीब है, मरने वाली है। मैं ईमान रखता हूं कि जब तू हाथ उस पर रखेगा वो चंगी हो जाएगी। आमीन। ईमान पुख्ता है और ईमान के साथ वो अमल भी कर रहा है। अमल क्या कर रहा है? इसी चैप्टर की, इसी बाब की 35वीं आयत को पढ़ें तो लिखा है, वो ये कह ही रहा था कि इबादत खाना के सरदार के हाथ से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी मर गई है, अब उस्ताद को तकलीफ क्यों देता है? तेरी बेटी मर गई है, अब उस्ताद को क्यों तकलीफ देता है? जिसके लिए तू आया है, खुदावंद यीशु मसीह को साथ लेने के लिए, अब वो मर गई है। बात को गौर से सुने, घर से पैगाम आ गया है, बेटी तेरी मर गई है, अब वो जिंदा नहीं है। क्यों उस्ताद को तकलीफ दे रहा है? अब क्या फायदा होगा? लेकिन उसके अंदर यह ईमान है कि यीशु ने कह दिया है, मैं चलूंगा, तेरी बेटी चंगी हो जाएगी। आमीन। आगे पढ़ें, लिखा है, जो बात वो कह रहे थे उस पर यीशु ने तवज्जो ना करके इबादत खाना के सरदार से कहा, खौफ ना कर, फकत इत्काद रख। फिर उसने पतरस और यकूब के भाई यूहन्ना के सिवा और किसी को अपने साथ चलने की इजाजत ना दी, और वो इबादत खाना के सरदार के घर में आए और उसने देखा कि हुल्लड़ हो रहा है और लोग बहुत रो पीट रहे हैं। जिस घर के अंदर फौत की हो जाए, डेथ हो जाए, तो लोग रो रहे थे, जिस तरह आज भी है। उस वक्त भी ऐसे ही था, लोग रो रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह क्या कहता है? सुने, यीशु जो है वो जहां वो जाता है, मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। आमीन।
लिखा है, और अंदर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों गुल बचाते हो और रोते हो? लड़की मर नहीं गई बल्कि सोती है। लेकिन वो सारा खानदान, सारा घराना, सारा इलाका जानता है कि बेटी मर गई। लोग रो रहे हैं, पीट रहे हैं, हुल्लड़ हो रहा है, लेकिन यीशु मसीह कह रहा है उनको कि तुम क्यों रो रहे हो? ये मर नहीं गई बल्कि सो रही है। तो आगे लिखा हुआ है, वो उस पर हंसने लगे, क्योंकि वो सब जानते थे कि लड़की मर गई है। वो हंसने लगे कि यीशु कैसी बात कर रहा है, लड़की मर गई है, ये सब जानते हैं। यीशु कह रहा है मरी नहीं बल्कि सो रही है। लेकिन वो सबको नकार लड़की के मां बाप को और अपने साथियों को लेकर जहां लड़की पड़ी थी अंदर गया और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तलीता कोमी, जिसका तर्जमा है, ऐ लड़की मैं तुझे कहता हूं उठ। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जबान में उस लड़की के से कहा, तलीता कोमी, जिसका तर्जमा है, ऐ लड़की उठ। कलाम के अंदर लिखा है, वह लड़की फिल फौर उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि वो 12 वर्ष की थी। इस पर लोग बहुत ही हैरान हुए। आमीन। मेरा यीशु जिसको मैं मानता हूं, वो जहां भी गया उसने हालात को बदला। मौत को जिंदगी में, बेरोजगारी को रोजगार में, तंगदस्ती को खुशहाली में, जहां यीशु होता है वहां तब्दील हो जाता है सब कुछ। आमीन। और बात यह है कि यार इस ईमान से अपने घर से निकला था कि मेरी बेटी जिंदा रहेगी। वो खुदावंत के पास आकर ये बात करता है कि खुदावंत तू जाएगा, उस पर हाथ रखेगा, वो चंगी हो जाएगी और जिंदा रहेगी। घर से पैगाम आ गया, तेरी बेटी मर गई है, लेकिन उसने अपने ईमान को कमजोर नहीं किया। ऐसे हालात में वो भी कह सकता थी, उस्ताद जी होने ते जान का कोई फायदा ही कोई नहीं होना, वो तो मर गई जिसके लिए मैं आया था। लेकिन वो ईमान के साथ खुदावंत के पास खड़ा रहा है, मेरे और आपके यीशु मसीह के पास खड़ा रहा है कि ये जाएगा, मर भी गई है तब भी जिंदा हो जाएगी। हालेलुया। यह है ईमान और अमल। जब हम ईमान के साथ अमल करते हैं तो फिर मौजज़ा होता है, क्योंकि कलाम के अंदर लिखा है, ईमानदारों के दरमियान में मौजज़े होंगे। जो ईमान नहीं रखते उनके दरमियान मौजज़े नहीं होते। जो ईमान रखते हैं कि मेरे लिए जो कुछ कहा गया है, हो गया है, हो जाएगा, उसकी जिंदगी में मौजज़ा होता है। आमीन। आमीन। आज हमें भी यार से सीखने की जरूरत है कि जिस तरह यार खुदावंत के पास आया है, क्या हम भी उसी ईमान के साथ आते हैं? उसी तरह आते हैं? हम अपने मौजज़े को रिसीव क्यों नहीं करते? अगर हम उसी ईमान के साथ आएंगे जिस तरह यार आया, तो फिर सेम वापस नहीं जाएंगे। आमीन। जिस आज को, जिस उम्मीद को लेकर खुदावंत के पास आ गए हैं, खुदा उसको पूरी करेगा। आमीन। कितने लोग इस बात पर ईमान रखते हैं कि आज खुदा उसको पूरा करेगा, क्योंकि वो मौजूद है। आमीन।
वो अपने तालबों को बदला देता है। यार ईमान के साथ आया, उसने अमल किया कि मैं यीशु मसीह को आज साथ लेकर जाऊंगा। आज आप में से कितने लोग लेकर जाएंगे साथ? हालेलुया। अपने लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। अगर इस ईमान के साथ आए कि यीशु आज मेरे साथ मेरे घर में जाएगा, तो फिर मौजज़े ही मौजज़े आपके लिए हैं। आमीन आमीन। जिस तरह यायर के घर के अंदर मौजज़ा हो गया, आपके घर के अंदर भी मौजज़ा हो सकता है, क्योंकि कलाम के अंदर लिखा है वो अज़ल से लेकर अब तक यकसा है। आज भी वो मौजज़े करने की कुदरत रखता है, आज भी वो उसी तरह मौजज़े करता है। और जिस तरह वो जमीन पर था मौजज़े करता था, आज वो आसमान पर है, आज भी वो मौजज़े करता है। लेकिन आज हमें अपनी अपनी जिंदगी पर गौर करने की जरूरत है कि हम अपने रब के पास, अपने खुदा के पास किस ईमान के साथ आते हैं, किस तरह आते हैं, किस नीयत से आते हैं, किस दिल से आते हैं। अगर पूरे दिल से आएंगे तो जरूर हालात चेंज हो जाएंगे। आमीन। अगर यार के घर के अंदर मौजज़ा हो सकता है, तो हमारे घर के अंदर भी मौजज़ा हो जाएगा। आमीन। आए एक ऐसा शख्स जो ईमान के साथ खुदा के पास गया कि मैं पूरी दुनिया से अमीर बनूंगा। आमीन। पूरी दुनिया से क्या बनूंगा? अमीर बनूंगा। वो ईमान के साथ गया तो पूरी दुनिया से अमीर हो गया, पूरी दुनिया से अमीर हो गया। आए मेरे साथ देखिए खुदा के कलाम में मुकद्दस में से, जो आस उम्मीद लेकर हम उसके पास आ जाते हैं, और इसके साथ साथ गुर्बत को खत्म करने का तरीका भी इस हवाले में लिखा हुआ है कि खुदा से हमने किस तरह मांगना है, किस तरह लेना है, किस तरह अमीर होना है, किस तरह हालात को बदलना है, किस तरह खुदा सुनेगा, किस तरह खुदा हमारे पास आकर कहेगा क्या तू चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। आमीन आमीन। आए मेरे साथ देखिए खुदा के कलाम में मुकद्दस में से दूसरा तवारीख की किताब, दूसरा तवारीख, ये बादशाहों की किताब है जो पूरी दुनिया के बादशाह हो गुजरे। आप इस वाक्य से वाकिफ हैं सब। ये सुलेमान बादशाह है जो उस वक्त पूरी दुनिया से आमिर तरीन बादशाह था। पूरी दुनिया उसको दायकियां, हदिये उसके पास दुनिया के बादशाह लेकर आते थे। उसका नाम था सुलेमान बादशाह। आमीन। खुदा के कलाम के अंदर लिखा है, पहली आयत से पढ़ेंगे 7वीं आयत तक लिखा है, और सुलेमान बिन दाऊद अपनी मुमलकत में मुस्तहकम हुआ, और खुदावन उसका खुदा उसके साथ रहा और उसे नहायत सरफराज किया। और सुलेमान ने सारे इसराइल यानी हजारों और सैकड़ों के सरदारों और काजियों और सब इसराइलियों के रईसों से जो अबाई खानदानों के सरदार थे बातें की। और सुलेमान सारी जमात समेत जाबून के ऊंचे मकाम को गया, क्योंकि खुदा का खैमा इज्तिमा जिसे खुदावंद के बंदे मूसा ने बियाबान में बनाया था वहीं था। लेकिन खुदा के संदूक को दाऊद क्रेत यरमीम से उस मकाम में उठा लाया था जो उसने उसके लिए तैयार किया था, क्योंकि उसने उसके लिए एक यरूशलेम में एक खैमा खड़ा किया था। पर पित्तल का वो मज़बा जिसे बजलियल बिन औरी बिन हूर ने बनाया था वहीं खुदावंद के मस्कन के आगे था। बस सुलेमान उस जमात समेत वहीं गया, और सुलेमान वहां पित्तल के मज़बा के पास जो खुदावंद के आगे खैमा इज्तिमा में था गया, और उस पर 1000 सोखतनी कुर्बानियां चढ़ाई। उसी रात खुदा सुलेमान को दिखाई दिया
और उससे कहा, मांग मैं तुझे क्या दूं। आमीन। सुलेमान दाऊद का बेटा था, दाऊद बादशाह का, जिसको खुदा कहता है कि मेरी मर्जी के मुवाफिक मेरा बंदा मुझे मिल गया। उसका बेटा था सुलेमान। जब वो बादशाह बना अपने बाप दाऊद की जगह, तो उसके माइंड के अंदर यह बात थी कि मैं पहले बादशाहों की तरह का नहीं, सुने, ऐसा बादशाह बनूंगा, अपने खुदा के पास इल्तिजा करूंगा, अपने खुदा से मांगूंगा, खुदा मुझे दुनिया से अमीर तरीन बादशाह बनाएगा। आमीन, आमीन। तो उसने क्या किया है, सारी जमात को साथ लिया और खुदा के मज़बा पर आया है। मज़बा पर आकर उसने क्या किया है, लिखा है, एक ही रात में 1000 कुर्बानी खुदा के लिए गुजरानी है। आमीन। एक ही रात में 1000 कुर्बानी खुदा के लिए गुजार दी है। फिर खुदा के कलाम के अंदर लिखा है कि खुदा उसी रात पर, उसी रात को उसे दिखाई दिया। उसी रात उसी को दिखाई दिया। फिर खुदा उसे कहता है, मांग मैं तुझे क्या दूं। गौर करें, वो कैसा इंसान होगा कि जिसके पास खुदा खुद आकर कह रहा है कि हुण मेरे को मांग मैं तेनू की देवां। कैसा वो शख्स, खुदा कितनी उससे मोहब्बत करता, खुदा कितना उससे प्यार करता, खुदा कितना उसे चाहता कि वो आसमान को छोड़कर जमीन पर उसके पास उतरा और कहता है कि अब मुझे बता, अब मुझसे मांग कि मैं तुझे क्या दूं। अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसा हो, तो जिस तरह, जिस तरीके से खुदा का बंदा सुलेमान खुदा के पास आया है, उसी तरह खुदा के पास आए। खुदा कह देगा फिर, मुझसे मांग मैं तुझे क्या दूं। पूरे दिल से, पूरे ईमान से खुदा के हजूर आकर और अपनी होंठों की कुर्बानी खुदा के हजूर गुजराने। दूसरी कुर्बानी दायकी हदिया खुदा के हजूर पूरे ईमान से जो खुदा कहता है गुजराने। खुदा कह देगा, मुझसे मांग मैं तुझे क्या दूं। जिस ईमान के साथ, जिस तरह दिल के साथ खुदा के पास आएंगे, खुदा उसी तरह की बरकत देगा। आमीन, आमीन। तो सुलेमान आगे से क्या खुदा को कहता है, सुने। सुलेमान कहता है 8वीं आयत, सुलेमान ने खुदा से कहा कि तूने मेरे बाप दाऊद पर बड़ी मेहरबानी की और मुझे उसकी जगह बादशाह बनाया। अब ए खुदावंद खुदा, जो वादे तूने मेरे बाप दाऊद से किए, दाऊद से वादा किया, वो बरकरार रहे, क्योंकि तूने मुझे एक ऐसी कौम का बादशाह बनाया है जो कसरत से जमीन के खाक के जरों की मानद। सो मुझे हिकमत और मार्फत अनायत कर, ताकि मैं इन लोगों के आगे अंदर बाहर आया जाया करूं, क्योंकि तेरी इस बड़ी कौम का इंसाफ कौन कर सकता है। उसने इज्जत नहीं मांगी, उसने शोहरत नहीं मांगी, उसने दौलत नहीं मांगी। उसने कहा, खुदावंद तूने मुझे बादशाह तो बनाया है, मुझे हिकमत दे, मुझे दनाई दे, मुझे हिकमत से मामूर कर दे, मुझे दनाई दे दे कि जब मैं तेरे लोगों के पास जाया करूं तो मुझसे किसी का गलत फैसला ना हो।
खुदा को उसकी ये बात पसंद आई। लिखा है तब खुदा ने सुलेमान से कहा, क्योंकि तेरे दिल में ये बात थी और तूने ना तो दौलत, ना माल, ना इज्जत, ना अपने दुश्मनों की मौत मांगी और ना उम्र की दराजी तलब की, बल्कि अपने लिए हिकमत और मार्फत की दरखास्त की, ताकि मेरे लोगों का जिन पर मैंने तुझे बादशाह बनाया है इंसाफ करे। खुदा उसे कहता, तूने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, ना हिकमत मांगी, सॉरी, ना रुपया मांगा, ना इज्जत मांगी, ना दौलत मांगी, ना दुश्मनों की मौत मांगी, ना उम्र की दराजी मांगी, सिर्फ और सिर्फ हिकमत और दनाई मांगी। जिन लोगों पर मैंने तुझे बादशाह बनाया ताकि तू इनका इंसाफ कर सके। और खुदा कहता है सुन फिर, सो हिकमत और मार्फत तुझे अता हुई और मैं तुझे इस कदर दौलत और माल और इज्जत बख्शूंगा, ना तो उन बादशाहों में से जो तुझसे पहले हुए किसी को नसीब हुई और ना किसी को तेरे बाद नसीब होगी। आमीन। खुदा ने कहा सुन फिर, मैं तुझे इतनी हिकमत दूंगा, इतनी दनाई दूंगा, इतनी इज्जत दूंगा, इतनी दौलत दूंगा, तेरे से पहले ना किसी बादशाह को यह नसीब हुई और ना तेरे बाद किसी को नसीब होगी। और खुदा के कलाम के अंदर लिखा है कि वो पूरी दुनिया से अमीर तरीन बादशाह बन गया, क्योंकि इसी बाप की जब नौवें बाप में से देखते हैं, इस किताब में से 9वें बाप की 22वीं आयत को तो लिखा है, सो सुलेमान बादशाह दौलत और हिकमत में रोए जमीन के सब बादशाहों से बढ़ गया। जितने भी जमीन पर बादशाह थे वो सबसे बड़ा अमीर तरीन हो गया, पूरी दुनिया से अमीर तरीन हो गया। लिखा है सो सुलेमान बादशाह दौलत और हिकमत में रोए जमीन के सब बादशाहों से बढ़ गया। जब हम पूरे ईमान से खुदा के पास आते हैं, जो कुछ खुदा को कहते हैं, जो रसूल आजम कहता है, वो पूरा हो जाएगा। आमीन। यही बात रसूल आजम कह रहा है कि बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। उसके पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है। अपने तालबों को आपने देख लिया, सुन लिया। कलाम मुकद्दस के अंदर यायर ईमान के साथ आया, उसकी बेटी मरी हुई जिंदा हो गई। आमीन, आमीन। वो इस ईमान के साथ आया था कि खुदावंद यीशु मसीह उस पर हाथ रखेगा, वो मरेगी नहीं बल्कि जिंदा रहेगी। आमीन। सुलेमान बादशाह इस ईमान के साथ खुदा के पास आया कि मैंने हिकमत और मार्फत खुदा से हासिल करनी है। आमीन। हिकमत खुदा से हासिल करनी है, दनाई हासिल करनी है। तो खुदा ने खुद कह दिया हिकमत और मार्फत तुझे अता हुई। आमीन। हिकमत और मार्फत तुझे अता हुई और मैं तुझे इस कदर दौलत, सुने, इस कदर दौलत और माल और इज्जत बख्शूंगा, ना तो इन बादशाहों में से जो तुझसे पहले हुए किसी को नसीब हुई और ना किसी को तेरे बाद नसीब होगी। इस कदर वो ईमान से खुदा के पास आया, इस कदर खुदा से वो मोहब्बत करता, खुदा उससे मोहब्बत करता। तो आज हमें अपनी अपनी जिंदगी पर गौर करने की जरूरत है। हम किस तरह खुदा से मोहब्बत करते हैं, हम किस तरह खुदा के पास आते हैं, हम किस तरह खुदा से कहते हैं। अगर हम इन्हीं लोगों की तरह
जिस तरह ये हमारे लिए रोल मॉडल हैं, इन्हीं लोगों की तरह खुदा के पास आकर खुदा से कहेंगे तो खुदा जरूर हमारी सुन लेगा। आमीन, आमीन। तो हमें खुदा के पास आने से पहले अपने दिल की कदूरतों, दिल की नफरत को, दिल के अंदर बुराइयों को, दिल के अंदर जो दूसरों के लिए बुरी सोच है, उसको खत्म करने की जरूरत है। आमीन, आमीन। तब खुदा सुनता है, तब खुदा जवाब देता है। क्योंकि खुदा का बंदा जो दाऊद है, इस बात को बड़ी खूबसूरती से बयान करता है। ज़बूर की किताब ज़बूर 66 उसकी 18वीं आयत के अंदर कहता है अगर मैं बदी को अपने दिल में रखता तो खुदा मेरी ना सुनता। अगर बदी दिल के अंदर होगी, अगर दिल साफ नहीं होगा, अगर दिल के अंदर कदूरतें होंगी, दूसरों के लिए नफरत होगी, तो खुदा जवाब नहीं देगा, खुदा नहीं सुनेगा। कहता है अगर मैं बदी को अपने दिल में रखता तो खुदा मेरी ना सुनता। खुदा के पास आने से पहले अपने दिल को तैयार करना है, दिल को साफ करना है, ताकि खुदा सुने और जवाब दे। आमीन, आमीन। और हमारे अंदर ये ईमान होना चाहिए कि हम आसमान और जमीन के खालक के पास जा रहे हैं, जो कभी अपने लोगों को शर्मिंदा नहीं होने देता। आमीन। वो कहता है मैं अपने लोगों को कभी शर्मिंदा नहीं होने देता। अगर उसके लोग हैं तो कभी जमीन पर शर्मिंदा नहीं होंगे, बल्कि वो हर तरह आपकी कुम्मत करेगा, आपकी मदद करेगा, रहनुमाई करेगा। आमीन। क्योंकि आसमान से वो देखता है कि हम किस किस तरह जमीन पर चलते हैं। तो मेरे अजीज बहन भाइयों, हमें खुदा के पास आने से पहले अपने दिल को तैयार करना है कि मैं पूरे दिल से, पूरे ईमान से खुदा के पास जा रही हूं, खुदा के पास जा रहा हूं, सेम वापस नहीं आऊंगा। जो मेरे दिल के अंदर बात है आज मैं खुदा से करूंगी, खुदा से करूंगा। आमीन, आमीन। जब हम पूरे दिल से, जिस तरह हन्ना कहती कि मैंने तो अपना दिल का हाल अपने खुदा के सामने खोला है, तो हमें भी दिल का हाल अपने खुदा के सामने आकर खोलना है। अगर दिल सही होगा तो खुदा फिर सुन लेगा, जवाब दे देगा। अगर सुलेमान बादशाह दुनिया के बादशाहों से, दुनिया से अमीर तरीन हो सकता है, तो आज खुदा वही खुदा है जो हमें भी बढ़ा सकता है, सरफराज कर सकता है, बुलंद कर सकता है। हम लेकिन आज अपनी अपनी सोच को, ख्याल को, दिल को बदलें। सोच बदलेगी, जहन बदलेगा, दिल बदलेगा, तो खुदा जिंदगी में काम करना शुरू कर देगा। जब तक हमारी सोच चेंज नहीं होगी कि हम खुदा के पास किस तरह आ रहे हैं, खुदा जिंदगी में काम नहीं करेगा। आमीन। खुदा के पास आने से पहले अपने आप को बदलना है, तब्दील करना है। क्यों हम मुसीबत में, गुर्बत में, बीमारी में, परेशानी में अगर ऐसे हैं, तो फिर अपने आप को बदलने की जरूरत है। जिस तरह पास्टर शकील साहब कह रहे थे कि लोग चर्च बदल देते हैं, पादरी बदल लेंदे ने, लेकिन अपने आप को नहीं बदलते। जरूरत है ना चर्च बदलने से, ना पादरी बदलने से कुछ नहीं होगा, जब तक हम अपने आप को नहीं बदलेंगे। जब आप बदल जाएंगे, खुदा जिंदगी में काम करना शुरू कर देगा। आमीन। जो फिर हम चाहते हैं, जो हम करना चाहते हैं, वो खुदा हमसे करवाएगा। आमीन, आमीन। आपने सुन लिया कलाम मुकद्दस में से कि सुलेमान जो चाहता था
खुदा ने वही उसके लिए किया, क्योंकि वो ईमान के साथ आया, उसने अमल किया, खुदा के हजूर आकर कुर्बानियां चढ़ाई। हमें भी जब होंठों की शुक्रगुजारी कर कुर्बानी खुदा के हजूर चढ़ाते हैं तो पूरे ईमान से, पूरे मन से, पूरे दिल से खुदा के हजूर चढ़ाएं, ताकि खुदा होंठों की शुक्रगुजारी की कुर्बानी को कबूल करे। आमीन, आमीन, आमीन। अगर हम ईमान के साथ नहीं आएंगे, जो रसूल कहता है कि खुदा मौजूद है, तो फिर हमारी जिंदगी में कोई काम नहीं होगा, वो सब बेफायदा है। जिस तरह हम आए उसी तरह वापस चले जाएंगे। उसकी मौजूदगी को महसूस किया करें कि वो हमारे दरमियान में ही बैठा है, हमारे दरमियान में ही है, हमारे दरमियान में वो चलता फिरता है। आज जो कुछ मैं घर से सोच कर आई हूं कि खुदा से लेकर जाना है, वो मुझे देगा। मैं आज खाली हाथ नहीं जाऊंगी, आज खाली झोली नहीं जाऊंगी, क्योंकि वो मौजूद है, वो बदला देता है। आमीन, आमीन। अगर ये बात हमारे दिल के अंदर होगी कि आज मैं भी खुदा के हजूर जा रही हूं, मैं भी खुदा के हजूर जा रहा हूं, वो वहां मौजूद है, तो मुझे वो बदला देगा जो मैं सोच के जा रही हूं। जिस तरह यायर सोच के गया कि मेरी बेटी चंगी हो जाएगी, आमीन, तो उसकी बेटी चंगी हो गई। आमीन। सुलेमान सोच के गया कि मैंने हिकमत और मार्फत खुदा से हासिल करनी, तो खुदा ने उसको हिकमत के साथ, मार्फत के साथ अमीर तरीन कर दिया। इज्जत, शोहरत, दौलत सब कुछ मिल गई। आमीन। तो जब हम भी इस तरह आएंगे, खुदा हमें भी सरबुलंद करेगा। हाँ, हासिल कलाम वही हमारी मरकजी आयत है। हासिल कलाम वही है, और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। इसलिए खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालबों को बदला देता है। आमीन। हमारे अंदर ये बात हो कि वो हमारे दरमियान में मौजूद है, वो हमें ज़रूर बदला देगा, हमें सरबुलंद करेगा, बीमारी से रहाई देगा, औलाद की बरकत देगा, बदरूहों से छुड़ाएगा। हमारा खुदा मौजूद है। आमीन। अगर इस ईमान के साथ आएंगे तो वो ज़रूर बरकत देगा। खुदावंद आज के कलाम के वसीले हम सबको बरकत दे और ऐसा करने का फजल बख्शे। आमीन। स्वयं अपने कदमों पर खड़े होंगे। खुदा मौजूद है और उसकी मौजूदगी हमारी जिंदगियों में है। हालेलुया। स्वयं हम उस खुदा की शुक्रगुजारी करें जो अव्वल और आखिर, इब्तिदा और इंतहा है। आए दोनों हाथ अपने रब की तरफ बढ़ाएंगे, बड़े ईमान, भरोसे और तवक्कुल के साथ यायर की तरह भरोसा खुदा पर, खुदा से मांगना शुरू करें। आपके पास औलाद नहीं, औलाद मांगिएगा। आपके पास बहाली नहीं तो बहाली मांगिएगा। आपके पास खुशहाली नहीं तो खुशहाली को मांगिएगा। अपने बच्चों के लिए, अपने खानदान के लिए, अपने घराने के लिए आप दुआ करना शुरू। उठाइए हाथ, अपने खुदा से, अपने रब से मांगना शुरू करें। उठाइए हाथ, दुआ कीजिए। आपकी आवाज है, आप सबकी आवाज है। भाइयों, आपकी आवाज है। बहनों, आपकी आवाज है। खुदा से मांगे कि खुदा आपकी जिंदगी में कसरत के साथ काम करे और उसका फजल आप सबकी जिंदगी में चले। आए दोनों हाथ बुलंद करके अपने लिए, अपने खानदान के लिए, अपने घराने के लिए, अपनी जिंदगी के लिए खुदा से दुआ मांगो। हालेलुया। उठाइए हाथ और दुआ करना शुरू करें। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आपकी दुआ बड़े ईमान, भरोसे और तवक्कुल के साथ आंखें बंद कीजिएगा और अपने तसव्वुर में अपने खुदा से बातें करना शुरू करें। कहे खुदा से, कहे खुदा मेरी जिंदगी पर अपनी रहमत को नासिल। हालेलुया। मांगते हुए, इल्तिजा करते हुए, गुजारिशात करते हुए अपने खुदा से
मजाक करते हुए अपने खुदा से। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। मैंने तेरे कलाम को दिल में बसा लिया, प्रेज। मैंने तेरे कलाम को दिल में बसा लिया, दिल को यहोवा तेरा। सब मिलके जी। दिल को यहोवा तेरा मस्कन बना लिया, मैंने तेरे कलाम को दिल में बसा लिया, मैंने तेरे कलाम को दिल में बसा लिया, दिल को यहोवा तेरा, दिल को यहोवा तेरा मस्कन बना लिया, मैंने तेरे कलाम को दिल में बसा लिया, मैंने तेरे कलाम को दिल में बसा लिया। मेरे अजीजों, सब दुआ करते हुए ऐ खुदा से मांगे, जिस दाऊद कहता है कि ऐ खुदा, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। ऐ अजीजों, खुदा के कलाम को अपनी जिंदगियों में, अपने खानदानों में, अपने घरानों में जगह दें ताकि खुदा आपकी जिंदगी में काम करे। और मिलकर कहेंगे, हीरा की है रोशनी, कदमों का है चरा। मिलकर कहेंगे, हीरा की है रोशनी, कदमों का है चरा, तेरे जलाल से ही, तेरे जलाल से है जीवन सजा लिया, मैंने तेरे कलाम को दिल में बसा लिया। सब कहेंगे एक बार फिर, मैंने तेरे कलाम को दिल में बसा लिया। आइए अजीजों, हम अपने हाथ आसमां के खुदा की तरफ बुलंद करें, हम दुआ करें। उठाइए हाथ अपने लिए, अपने खानदान के लिए, अपने घराने के लिए, और खुदा से वादा करें कि खुदा, मैं अपनी जिंदगी को, अपनी सोच को, अपने ख्यालात को तेरे सुपुर्द करता हूँ, तेरे हवाला करता हूँ। ऐ खुदा, मेरी जिंदगी में कसरत के साथ काम कर। ऐ खुदा, मेरी जिंदगी में तू शामिल हाल हो। आइए अजीजों, हम दुआ करना शुरू करें ताकि खुदा हमारी जिंदगी में काम करे। उठाइए हाथ और अब दुआ करें। मेहरबान जिंदा जलाली आसमानी खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हुए तेरे फाटकों में और हम करते हैं खुदा, तेरी बारगाह में झुकते और तुझे सजदाए सरवजूद होते। और आज की शाम है खुदा, हम तेरे कलाम को अपनी जिंदगियों में लेते हुए, अपनी सोच को तब्दील करते हुए, अपने ख्यालात को बदलते हुए तेरे हुजूर हैं। ऐ मेहरबान खुदा, हमारी जिंदगियों पर हम निकरमफाज खुदा, मैं तेरा खादिम होते हुए खुदा, इन बेटियों को और इन बेटों को लेकर तेरे पाक मस्बा के सामने झुकता और सजदाए सरवजूद होता और मिन्नत और इल्तिजा करता हूं खुदा, इन बेटों पर, इन बेटियों पर रहम कर। और आज की शाम इन्होंने जो कुछ तुझसे मांगा, इनकी झोलियों को भर दे ताकि इस मस्बा पर है खुदा तेरे नाम की
बड़ी बड़ी गवाहियां हों और ये लोग तेरे नाम की तारीफ करें। ऐ रब्बुल फाज खुदा, रहम कर, तरस खा, ताकि ये बच्चे तुझ में तकवीयत पाए, सलामती पाए, बहाली पाए, खुशहाली पाए और तेरे नाम को जलाल मिले। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदाए रूह कुद्स के नाम में आमीन आमीन। सब मिलकर बोलेंगे आमीन आमीन हालेलुया। हालेलुया। बैठिएगा, खुदा आपको बरकत, इसका फजल, उसकी रहमत और उसकी सलामती आपकी जिंदगी में जाए। और आज शाम ईमान के साथ जो कुछ आपने मांगा है वो खुदा आपको जरूर